आज शामपुर मंदिर पर आयोजित स्थिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे नौजवानों के नेता और इस मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई राहुल सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथी भाई धनंजय सिंह बघेल जी, आदरणीय सुरेश तिवारी जी, भाई नीरज जायसवाल जी, संजय सिंह जी, जी और जिला पंचायत भाई राजू सिंह जी, राजेश गुप्ता जी, लगभग सभी को चुना सुखवार जी से लेकर के सबका नाम आदरणीय सभी लोगों का नाम जानता हूँ। इस उपस्थित सभी साथियों का मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम चल रहा है हमारा महाजनसंपर्क अभियान मोदी सरकार के 9 वर्ष के सेवा उद्घाटन के संबंध में हमें और आपको गांव-गांव पहुँच करके अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करनी है। हमारी सरकार ने जो काम किया है उन्हें गांव-गांव तक हर व्यक्ति तक पहुँचाने का काम हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जिम्मे किया गया है। चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता विधायक के रूप में हो, सांसद के रूप में हो या विधान परिषद के रूप में हो या किसी पार्टी के संगठन के पदाधिकारी के रूप में, सबकी ये जिम्मेवारी पार्टी ने सुनिश्चित कर रखा है कि आप जाइए और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की 6 साल की योगी सरकार और 9 साल की केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं उन्हें बताइए। इसके पीछे लक्ष्य हमारी पार्टी का है कि आने वाले 5-6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं और यदि हमारी पार्टी ने अच्छा काम किया है, आपने देखा 2014 में जिस भरोसे के बल पर लोगों ने मोदी जी को लाया, उन्होंने मोदी जी के जो साथियों ने पार्टी के लोगों ने जिस तरह से काम किया, पूरा 2019 में मोदी जी पर दोबारा देश की जनता ने विश्वास किया और हमें और आपको लगता होगा हमारी पार्टी की सोच है कि यदि हमने अपनी बात रखा जनता के बीच में तो आने वाले 2024 में भी मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसे निमित्त कार्यक्रम विभिन्न चरणों में विभिन्न रूपों में पार्टी ने आयोजित किया है। आपने देखा शुरू के दिनों में जो है बहुत सारे कार्यक्रम रखे। अब ये रात जो है अभी हम लोग जो है वर्चुअल मीटिंग में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र सिंह जी और संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल सिंह जी से जुड़े हुए थे। उन्होंने तमाम सभी सांसद विधायक और सभी महत्वपूर्ण लोग रात के साथ मेरे से कार्यक्रम था, सब जुड़े हुए। बहुत सारे लोगों ने उठाया कि हमारे यहाँ तो 4 टिफिन बैठक हो चुकी है, 5वां भी हो चुका है। कुछ लोगों ने कहा कि हमने 5-7 कर दिया है, फिर भी उन्होंने कहा संगठन महामंत्री जी कि नहीं, आप जितनी भी बैठक कर चुके हैं, एक कल की बैठक है पूरे देश में एक साथ सभी विधानसभाओं में करनी है, चाहे आप कितनी भी बैठक कर। उसके पीछे लक्ष्य यह है कि क्या हमारी पार्टी इस स्थिति में पहुंच गई है कि देश में एक साथ पूरी विधानसभाओं में हम अपनी बात अपने कार्यकर्ता अपने सहयोगी सूत्रों के बीच रख सकते हैं कि नहीं रखते हैं, इसका ये परीक्षण हो रहा है। और आज इस बात का परीक्षण हो रहा है कि सभी विधानसभाओं में जो देश की सारी विधानसभाएं वहाँ एक साथ बैठक हो रही हो। दूसरा, बहुत सारे साथी जानते हैं कि अभी पिछले दिनों जो है डोर टू डोर संपर्क का कार्यक्रम भी हुआ है, एक संपर्क से समर्थन का भी कार्यक्रम हुआ था। ये जो कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए थे, हमने और आपने सबने प्रयास किया कि ये जो है हमारे को लक्ष्य जो दिया गया था ये लक्ष्य पूरा हो, लेकिन अभी लक्ष्य बहुत अधूरा है। इसलिए 3 दिन का टाइम और बढ़ाया गया है, 17, 18 और 19 का। 3 दिन में जो डोर टू डोर का कार्यक्रम है, जो मिसकाल देने की बात अभी हमारे साथियों ने बताया कि 90 और 2024 पर मिसकाल करके हमारी सरकार का जब आप मिसकाल करेंगे तो सरकार ने जो काम किया उसके ऊपर समर्थन जाहिर होगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिसकाल अब इन 3 दिनों में आपको कराना है। दूसरा है संपर्क से समर्थन की बात। तो पार्टी की सोच है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लगे हुए हैं, वो तो आपके साथ ही हैं। ऐसे लोगों से संपर्क करना है जो तटस्थ है, निरपेक्ष है, न किसी पार्टी में नहीं है। आपकी पार्टी के प्रति उनकी सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन उन तक हम और आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए पार्टी ने कहा कि संपर्क से समर्थन उनका हासिल करिए। आप ऐसे विशिष्ट जनों के पास, ऐसे वरिष्ठ लोगों के पास जो समाज में अपना प्रभाव रखते हैं, प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अध्यापक हैं, रिटायर हैं, सेवा में हैं, या ऐसा समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है जैसे ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, या गाँव के प्रभावशाली लोग हैं, इनसे हमें और आपको जा करके संपर्क से समर्थन का जो कार्यक्रम है उसमें अभी बाकी है, उसे भी हमें पूरा करना है।
थोड़ा एक और सुनिश्चित किया था पार्टी ने, कुछ लोगों को सुनिश्चित किया गया था कि इन्हीं लोगों से समर्थन आपको उनको संपर्क करना है। मुझे जो सूची मिली थी उस सूची में 15 की सूची, वैसे तो मैं 52 लोगों से, समाज के विशिष्ट लोगों से मैं मिल चुका हूँ। उसे भाई आनंद उपाध्याय थे, शिवराज गुप्ता थे, मैं मिला और सब सरल ऐप पर डाल भी दिया। लेकिन रात की जो मीटिंग हुई उसे लगा कि मेरा काम अभी अधूरा है। जो हमें सूची मिली थी उसमें से बहुत सारे लोग है ही नहीं है, या तो यहाँ मौके पर नहीं है या मिल नहीं रहे हैं। तो उनका कहना था आप जितना भी काम कर ले जाइए। हमने 52 लोगों के साथ संपर्क किया था, मुझे 15 का लक्ष्य था। 48 लोगों को मैं सरल ऐप पर डाला भी हूँ, लेकिन लगता है कि मेरा काम 60% ही हुआ। जिन लोगों से मैं संपर्क नहीं कर पाया उस दिन, जो लोग नहीं मिल पाए, किन्हीं कारणों से कहीं बाहर हैं, तो उनका पार्टी कहना था कि आप अधूरा ही दिख रहे हो। मैंने भाजपा आने में सभा कुंवर को जो जिम्मेवारी दी गई थी वो पूरा नहीं हुई है। और ऐसा मुझे मानना है कि आप लोगों के साथ भी जो जिन लोगों को मिला होगा एक कार्य, उनका भी शायद न पूरा हुआ हो, तो उनको भी कल से 3 दिन का जो अवसर है उसमें कहीं से उनको खोज करके, जब तक उनके मोबाइल से आप डायल नहीं करा लेंगे, जब तक उनका फोटो ले करके अपलोड नहीं कर देते हैं सर, तब तक आप काम चाहे जितना किए हो, पार्टी की नज़र में केंद्रीय पार्टी जो सर्वे कर रही है, सर्वेक्षण कर रही है, जो निरीक्षण कर रही है, उसमें आपका काम अधूरा है। इसलिए हमें और आपकी जिम्मेवारी जो 3 दिन से बचा हुआ है, तो 17, 18, 19, तो एक तो जो संपर्क से समर्थन का कार्यक्रम है उसे जिसके जिम्मे जो दिया गया प्रयास करें। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। अभी रास्ते में आ रहा था, सुरेश तिवारी जी रहे थे, ये लोग थे, हमने नाम देखा, कोई कानपुर है, आदरणीय राजकुमार शाही जी ने सूची दिया था, कोई कानपुर है, कोई लखनऊ है, कोई कहीं है, नहीं है। फिर भी मैं आज रात को प्रयास करूँगा, उनसे मिस कॉल दिलवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जो मुझे काम दिया गया है उसको 100% पूरा करने का प्रयास करूँगा। और यही उम्मीद आपसे देखता हूँ कि आप भी ऐसा प्रयास करिए कि जो टारगेट दिया गया, जो लक्ष्य दिया गया है, लक्ष्य को आप पूरा करें। वरना काम जितना ही हम कर लें, जब वहाँ लक्ष्य का जो परिभाषा है, जो पैरामीटर बना है पार्टी का, उस पर यदि हम खरा नहीं उतरते हैं तो माना जाएगा कि हमने काम नहीं किया है, जबकि वस्तुतः हमने काम जितना लगता उसके कई गुना किया। लेकिन उसको पार्टी रात की जो मीटिंग हुई थी उसे लगा कि हम बहुत अधूरा है, हमारे साथी जो अधूरा काम किए हैं उसे पूरा करना है। दूसरा जो है डोर टू डोर का कार्यक्रम है। मैं अभी अपने साथियों से बात किया हूँ कि कल जो है भाजपा नगर पंचायत में सुबह 7 बजे से मेरा नगर पंचायत में डोर टू डोर का कार्यक्रम शुरू होगा। और कल परसों 2 दिन लगातार पूरे विधानसभा में जहाँ जहाँ ये संपर्क का डोर टू डोर कार्यक्रम नहीं हो पाया है, वहाँ हम प्रयास करेंगे कि 2 दिनों में पूरे विधानसभा में घूम करके, लेकिन अकेले मेरे घूमने से 400 गाँवों में डोर टू डोर का कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो आप सभी की जिम्मेवारी है कि आप भी कल से 16, 17, 18, 19 को हर आदमी कोशिश कर, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, पदाधिकारी हैं, कि लोगों तक पार्टी के जो कार्यक्रम उनको बताना है, उनसे मिस कॉल कराना है, उसको सरल ऐप पर डालना है कि हाँ हम आए थे, मिले थे, जो मिस कॉल आप करवाएंगे और उस पर से जब वो आएगा ओके हो करके और उनका फोटो आप सरल ऐप पर लोड करके डालेंगे तो माना जाएगा कि भाजपा रानी विधानसभा में डोर टू डोर का कार्यक्रम भी सफल हुआ है और इस अंक तक पहुंचा है। उस सारी चीजें गणना हो रही है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने गुलाबो देवी शिक्षा मंत्री, उनसे कहा, उन्होंने कहा कि मंत्री जी आपको अभी बहुत अधूरा आपके यहाँ भी काम, हमारे पास सूची है, चाहे तो आप मंगवा लीजिए। तो इसलिए आपसे कहना चाहूँगा हाथ जोड़ करके कि आप सभी जो है, जो पार्टी ने निश्चित किया है लक्ष्य, उस लक्ष्य की प्राप्ति में आप लोग जो सहयोग करें। दूसरा, हम आज आए हैं यहाँ चर्चा करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, कितने काम हुए हैं। मैं कहता हूँ तो मुझसे ज़्यादा तो सब आप ही लोग जानते हैं। काम इतने हुए हैं कि पिछले 9 साल में जो काम हुए हैं वो 90 साल में भी नहीं हुए। जो आज़ादी के 30 साल और पीछे भी चले जाइए, अंग्रेजों के ज़माने से भी, तब भी जोड़ेगा तो 9 साल के काम कभी नहीं हुए। किसी क्षेत्र को ले लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, दुनिया में भारत कहाँ है, इन सारी चीज़ों पर जब आप समीक्षा करेंगे तो भारत की केंद्र की मोदी सरकार ने जो अप्रतिम काम किया है उसका कोई मुकाबला पिछले 70, 75, 90, 100 साल से नहीं भी कर सकते। आप जानते हैं, अभी हमारे साथियों ने कहा मोदी जी वो व्यक्तित्व हैं, आपने देखा होगा। आज के पहले मैं तो 40 साल से राजनीति कार्यकर्ता हूँ, बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन जितना मैं समझता हूँ,
देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर के, वो तो मेरे सामने ही थी, इंदिरा गांधी जी से पहले भी लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने से मैं कॉन्शियस हूँ। जिस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो मैं पूरी बात समझता हूँ। तब से और आज तक मोदी जी के मान जितने राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के जाते थे बड़े देशों में, तो उनको सुरक्षा उसे गुजरना पड़ता था, सुरक्षा जांच से। राष्ट्रपति को गुजरना पड़ता, प्रधानमंत्री को गुजरना पड़ता। मुझे याद है जाट साहब हमारे नेता थे, एनडीए में थे जाट साहब, और जब विदेश गए थे तो उनको कपड़ा खोल करके जांच कराया था अमेरिका में, जैसे आतंकवादी की जांच। ये हमारी हैसियत थी दुनिया के नजर। और आज जब आपके प्रधानमंत्री जाते हैं तो हर देश का राष्ट्राध्यक्ष एयरपोर्ट पर आके खड़ा होकर के और स्वागत के लिए गुलदस्ता लेकर खड़ा है। ये भारत के प्रधानमंत्री और भारत का गौरव है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बैठे हुए थे, कम से कम 5 मीटर दूर, और हमारे प्रधानमंत्री जी 5 मीटर पाले थे। बाइडेन खुद उठ करके आए इनको स्वागत करने के लिए, इनसे गले मिलने के लिए। ये सौभाग्य है इस देश का। 140 करोड़ लोगों का सम्मान और स्वाभिमान पूरे दुनिया में मोदी जी ने बढ़ाया है। आज कोई ऐसा, यहाँ दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आज आपके देश के राष्ट्राध्यक्ष का पांव छूटे। ये कभी कल्पना के अंदर, सोच के अंदर थी ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस देश के प्रधानमंत्री का जिसके यहाँ वो प्रोटोकॉल है भी नहीं, पैर छूने की परंपरा हमारी है, सनातन धर्म में है, हिंदुओं में है, यहाँ के लोगों में है। लेकिन जहाँ नहीं भी है वो जानता था कि मोदी का सम्मान ऐसे ही होगा तो ज्यादा सम्मान माना जाएगा। तो देश का राष्ट्राध्यक्ष मोदी